आत्मा हूँ। शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को बार बार ये रिवाइज करनी है, सारा दिन में अभ्यास करना है। कार्तिक पीछे बिठा देंगे। सारे मीठे बच्चे प्रैक्टिस करो, मैं आत्मा हूँ। इधर पीछे बिठा ना, इधर ही बिठा। शरीर का भान छोड़ दो, शरीर का भान छोड़ दो। बस शिव बाबा को याद करते करते घर जाना है। शिव बाबा को याद करते करते घर जाना है। प्रश्न है, शिव बाबा को किन बच्चों पर बहुत बहुत तरस पड़ता है? शिव बाबा को किन बच्चों पर बहुत बहुत तरस पड़ता है? व्यर्थ में टाइम वेस्ट करते, जो सर्विस नहीं करते उनको छोड़ देते, बाबा को ही छोड़ देते। उत्तर है, जो बच्चे अपना वैल्यूबल समय व्यर्थ गवा देते हैं, जो बच्चे अपना वैल्यूबल समय व्यर्थ गवा देते हैं, बाप का बनकर बाप की सर्विस नहीं करते, बाप का बनकर बाप की सर्विस नहीं करते, उन पर बाप को बहुत बहुत तरस पड़ता है, उन पर बाप को बहुत बहुत तरस पड़ता है। कार्तिक भाई दीदी के लिए हीटर निकाल। बाबा कहते मेरे बच्चे बने हो तो फर्स्ट ग्रेड बनकर दिखाओ, मेरे बच्चे बने हो तो फर्स्ट ग्रेड बनकर दिखाओ। ज्ञान रत्न जो मिलते हैं उनका दान करो, ज्ञान रत्न जो मिलते हैं उनका दान करो। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाबा ज्ञान का सागर है, बच्चों को भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते रहते हैं और चित्रों के ऊपर भी अच्छी तरह समझाते रहते हैं। बाबा का सीढ़ी के चित्र पर सारी रात विचार सागर मंथन चल रहा था। कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा। तो बाबा ने कहा क्योंकि यह है सबसे अच्छे चित्र समझाने का, सबसे अच्छे चित्र है समझाने का, और है ही भारतवासियों के लिए। श्री बाबा तो ज्ञान का सागर है। बाबा ने कहा ये बाबा भी ज्ञान की उछाल देते रहते हैं, उनको कहा जाता है विचार सागर मंथन। तुम बच्चों का बहुत थोड़ा विचार सागर मंथन चलता है,
सबसे ज्यादा मंथन किसका चलता? ब्रह्मा बाबा का। और बाबा ने कहा तुम बच्चों का थोड़ा चलता है। कई बच्चों का तो विचार सागर मंथन चलता ही नहीं है। चलता है रितिका? बाबा ने क्या कहा आज की मुरली में? सारा दिन उसका विचार सागर मंथन चलता है। तो बाबा ने कहा कई बच्चों का विचार सागर मंथन चलता नहीं, हर एक की बुद्धि चलनी चाहिए। सीढ़ी पर बहुत विचार चलते, सीढ़ी पर बहुत विचार चलते हैं। तो बाबा ने कहा मूल वतन भी ऊपर में दिखाना पड़े। सीढ़ी तो है स्थूल वतन की। सीढ़ी क्या है? स्थूल वतन की, 84 जन्मों की। ज्ञान के बिगड़ ये चित्र कोई बना न सके। तो बाबा ने कहा ज्ञान के बिगड़ चित्र कोई बना न सके। ज्ञान तो तुम बच्चों को है ही, सीढ़ी बनाते हुए विचार सागर मंथन चलना चाहिए। सीढ़ी का चित्र बनाते हुए विचार सागर मंथन चलना चाहिए। यह बड़ी अच्छी चीज है। ऊपर में मूल वतन भी जरूर चाहिए। यह बड़ी अच्छी चीज है ना। समझाया जाता है आत्माएं मूल वतन में स्टार मिसल रहती हैं। मूल वतन के बाद है ब्रह्मा विष्णु शंकर पुरियां। ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी या शंकरपुरी, जिसको सूक्ष्म वतन कहा जाता है। सीढ़ी में तो भारत का ही दिखाते। सीढ़ी के चित्र में भारत का ही दिखाते। भारत पावन था, अभी भारत पतित बना है। अक्षर सब लिखने पड़ते हैं। बेचारे मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं। जो पूज्य थे वही पुजारी बने हैं। यह किसको भी पता नहीं कि तुम्हारे में भी नंबर वन है जो जानते। बाबा समझा सबको रहा है, लेकिन बाबा ने कहा तुम बच्चों में भी नंबर वन है। तो बाबा ने कहा राजधानी स्थापन हो रही है। कोई तो बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। मैं आत्मा हूँ, शरीर को जैसे कि भूल जाते। ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिस किया ना, तो मैं आत्मा हूँ अभ्यास करते करते शरीर को भूल जाते और कोई दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि समझाया जाता है तुम अपने को आत्मा समझो। शरीर का भान टूट जाए, कहते हैं ना आप मोए मर गई दुनिया। श्री बाबा को याद करते करते अपने घर जाना है, पर इस अवस्था को जमाने में ही मेहनत है। 1-2 दिन की बात नहीं, इस अवस्था को जमाने में ही मेहनत है। सीढ़ी पर समझाया जाता है कि भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, तो सुख और शांति और पवित्रता थी। अभी मनुष्य दुखी हुए। तो बावन का हम भारतवासियों ने सीढ़ी के आगे जाकर बैठ जाए तो भी बुद्धि में रहे हम भारतवासियों के लिए 84 जन्म सिद्ध करनी। हम भारतवासियों के लिए 84 जन्म ये सिद्ध करना। फिर इस हिसाब से समझाया जाता है जो आधा कल्प के बाद आते उन्हों के जरूर कम जन्म होंगे। तो बावन का सारा दिन बुद्धि में यह ज्ञान टपकता रहे।
सारा दिन बुद्धि में ज्ञान टपकता रहे। सतयुग त्रेता में संपूर्ण निर्विकारी पूज्य थे, फिर विकारी पुजारी बने हैं। विकारी बनने के कारण ही अपने को हिंदू कहलाते रहते। तो विकारी बन गए तो अपने को क्या कहते हैं? हम हिंदू है। और कोई अपना नाम नहीं बदलना। हिंदू और कोई नाम नहीं बदला है, हिंदू ने ही नाम बदली। और कोई माना धर्म वाले अपना नाम नहीं बदलते, हिंदू ही अपना नाम बदलते। अभी बच्चों को ये ज्ञान मिलता है क्योंकि ज्ञान सागर कौन है? एक बाबा। तुमको ज्ञान भी दे रही हैं। सीढ़ी के चित्र पर बहुत बच्चों को ध्यान देना। सीढ़ी के चित्र पर बच्चों को बहुत ध्यान देना। सिर्फ कोई चित्र के सामने जाकर बैठ जाए तो भी बुद्धि में सब आ जाए। सुधीर भाई आवाज सो रहा है, मना करके ऊपर। तो बाबा ने कहा सारा रात बुद्धि चलती रहे। 84 का चक्कर कैसे समझाया जाए? आधा कल्प है रावण राज्य। बाद में आने वाले हैं, वो ज्ञान उठाएंगे ही नहीं। बाद में आएंगे लेकिन ज्ञान नहीं उठाएंगे। पूछो उनसे कहाँ होंगे। सुधीर भाई नीचे जाइए, बोले आप भी जाओ, हिना को बोलो भी जाए। तो बाबा ने कहा जिनको सतयुग त्रेता में आना ही नहीं है वो ज्ञान उठाएंगे भी नहीं। अभी तो भारत की कितनी संख्या है। सतयुग त्रेता में होता है एक बच्चा और एक बच्ची। पिछाड़ी में थोड़ी गड़बड़ होती है। 3 बच्चे हो गए। त्रेता में इतने गड़बड़ी नहीं है, कलयुग अंत में ज्यादा गड़बड़ी है। तो बाबा ने कहा परंतु विकार की बात नहीं है। रावण राज्य होता ही है द्वापर में, परंतु त्रेता में 2 कला कम हो जाने से कुछ ना कुछ प्यूरिटी कम हो जाती है। रावण राज्य राम राज्य को भी कोई समझते नहीं है। राजाई पद पाने वाले अच्छा पढ़ेंगे, 100 कुछ चाहिए कोई का कल्याण करने का। किसी का भी कल्याण हो जाए 100 कुछ चाहिए। बाबा ने कहा परंतु तकदीर में नहीं तो तदबीर भी नहीं करते हैं। धारणा करते जाए, सर्विस पर भी बाबा भेज दे। जिनको सर्विस का शौक है वो सारा दिन रात सर्विस करते। वर्णन नहीं करेंगे, जितना शौक होगा वो सारा दिन सर्विस करते रहेंगे। तो बाबा ने कहा सीढ़ी के राज को कोई समझ जाए तो खुशी का पारा भी चढ़ जाए। बाबा ज्ञान का सागर है, हम बच्चे नदियां हैं। तो वह 100 दिखाना है, दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाएगी। ऊपर चले जाओ बोले जगह। तो बाबा ने कहा राजाई तो स्थापन होनी है। सीढ़ी में भी दिखाया है सतयुग श्रेष्ठाचारी पावन भारत। वही अब पतित भ्रष्टाचारी दुर्गति को पाया हुआ भारत है। सब दुर्गति को पाए हुए हैं तब आप आकर सदगति करते हैं। इसमें भले कोई आत्मा अच्छी व बुरी होती है, रिलीजियस आदमी इतना पाप कर्म नहीं करते। जो धार्मिक आत्माएं होते हैं वो इतने पाप कर्म नहीं करते हैं। वेश्याएं तो आदि बहुत पाप कर्म करती हैं। तो वेश्याएं आदि है, यह है ही वेश्यालय। सतयुग है शिवालय, उनकी स्थापना
शिव बाबा करते हैं। उनको कृष्णपुरी भी कहते हैं अथवा कृष्णालय कहें। कृष्णपुरी माना कृष्णालय। तो बाबा ने कहा परंतु स्थापना तो शिव बाबा करते थे ना। यह सीढ़ी का चित्र भी बहुत जरूरी है, इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। शिव बाबा से योग तब शिव बाबा से योग हो तब नशा चढ़े और तब पद भी पा सके। सारी पुरुषार्थ जब बाबा से योग लगेगा नशा भी चढ़ेगा तभी भी पद पा सकते हैं। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि जो मिलेगा तकदीर में जो होगा मिल जाए, ऐसा नहीं। ठीक है तो ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे, बाबा हमें याद करेगा तो हम कर लेंगे। बाबा ने कहा नहीं, खुद को नशा चढ़ानी पड़े। सर्विस का शौक तो चाहिए ना, शरीर पर कोई भरोसा नहीं। आपका मौत का कोई कैलेंडर बना हुआ क्या? दुनिया में दुनिया भर के कैलेंडर बनाते रहते, लेकिन कोई मौत का कैलेंडर तो नहीं बना कब जाना है। तो बाबा ने कहा सर्विस का शौक रखना चाहिए, शरीर पर कोई भरोसा नहीं। आगे चलकर कैलमेटिस भी जोर से आती रहेगी, फिर खाली हाथ जाएगी। भगवान के बन करके भी अगर पुरुषार्थ नहीं किया तो क्या करेंगे, खाली हाथ जाएंगे। अर्थ कैवक में लाखों मनुष्य मन पड़ते हैं, डर तो रहना चाहिए। प्राकृतिक आपदाएं जो आएगी तो जरूरी थोड़ी कि सारी बॉम्ब्स में ही मरेंगे, तो उससे भी कई लोग ऐसे मरेंगे। तो बाबा ने कहा अर्थ के वक्त में लाखों मनुष्य मर पड़ते, डर तो रहना चाहिए। योग की यात्रा से हम सतो प्रधान बन जाए, औरों को भी बनाना है। धन दिए धन ना फूटे, मेहनत तो करनी है। बाप तो समझाते रहते तुमको 21 जन्मों के लिए अपने पांव पर खड़ा रहना है। तुमको 21 जन्मों के लिए पांव पर खड़ा रहना है। इसीलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करते रहो। पुरुषार्थ का समय अभी है। अच्छी रीति पुरुषार्थ करते रहो और पुरुषार्थ का समय अभी है। दुनिया में किसको भी पता नहीं कि 21 जन्मों के लिए राजाई कैसे मिलती है। तुम इस सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीति समझा सकेंगे। 84 जन्म कैसे हैं, ऊपर में लिखा भी हुआ है। शिव भगवान वाच निराकार पतित पावन ज्ञान का सागर समझा रही है। जिनको समझाते हैं वे औरों को भी समझाएंगे। बच्चे तुमको अब कारून का खजाना मिलता है तो वो ले लेना चाहिए ना। भगवान थोड़ा गिनती करके थोड़ा दे रहा है। हम गिनती करके करे, सेवा करे, जो भी करे, याद करे, कितना घंटा ये गिनती करते रहते हैं ना। और बाबा कहता मैं तो बच्चों को कारून का खजाना दे रहा हूं। तो बाबा ने कहा ये बच्चों को अब कारून का खजाना मिलता है, वो ले लेना चाहिए। ऊंच पद भी पाना चाहिए। यह प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है। एक ही घर में एक भांति ज्ञान में है, दूसरा नहीं है। तो क्या होता, किटकिट होती होगी। बाबा कह रहा किटकिट होती है, एक चले दूसरा ना चले, किटकिट होती होगी। यह सैपलिंग लग रहा है। हम पूज्य से पुजारी कैसे बने, यह राज बड़ा समझने का है। हम पूज्य से पुजारी बने और फिर पुजारी से पूज्य कैसे बने, ये राज बड़े समझने का है।
जो सबसे जास्ती पूज्य पावन बनते वही सबसे जास्ती पतित बनते हैं। इनके बहुत जन्म के अंत में ही प्रवेश किया है। सब पतित है ना, अंत में प्रवेश किया कि सब पतित है। बाप भी समझाते हैं तो दादा भी समझाते हैं, बाप भी समझाते तो दादा भी समझाते हैं, तो दादियां भी समझाती है। तो बाबा ने कहा बहन भाई का धंधा यही है, सब मिलकर समझाने, बहन भाई का धंधा यही है। तो बाबा ने कहा ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहे तो तुम तीखे जा सकते। इधर बिठा सकते सो, इधर वाली कुर्सी, इधर नहीं, उस साइड में। हाँ, बाबा ने कहा जो कांटों के जंगल में रहते सर्विस करते हैं उनको जास्ती फल मिलता है। आप लोगों के लिए बाबा ने कहा हम तो चार दीवार के अंदर है, भगवान का घर ही है, लेकिन जो बाहर से कांटो समाज के अंदर रहते हैं, घर गृहस्थ में रहते हैं, उनको भी देखते हैं और इधर बाबा के घर को भी देखते हैं, तो उनको जास्ती पद मिल सकता है। तो बाबा ने कहा उनको जास्ती फल मिलता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते सर्विस बहुत अच्छी करते हैं, उनको सर्विस में बड़ा मजा आए। नशा चाहिए बाबा के तो अपना वोट तो नशा चाहिए। तो बाबा ने कहा उनको सर्विस में बड़ा मजा आएगा। शिव बाबा भी मदद तो करेंगे ना, कहेंगे अच्छा सर्विस छोड़कर फलानी जगह जाओ, सर्विस छोड़कर फलानी जगह जाओ। सर्विस के जो शौकीन होंगे कहेंगे हम जाकर समझाते, तो सर्विस के शौकीन होंगे वो जाकर कहेंगे हम समझाते हैं। वहां सेंटर भी खुल सकता है। दीदी आगे है। अच्छा जी, प्यारे बाबा के मैं 3 पेज पूरा ही तीसरा पेज शुरू से पढ़ लेती हूँ, ठीक है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, क्या गृहस्थियों को संदेश है, ख्याल रखना, ये तो अंडरलाइन कर लेते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहना, बाबा ने कहा है कमल फूल समान रहो, रहो जरूर, लेकिन कीचड़ स्पर्श ना करे, तो तुमसे भी कोई तीखे जा सकते हैं। अगर समर्पित बहने हैं और कोई घर परिवार में रहते हैं, लेकिन घर परिवार में रहते हुए भी वो किसी प्रकार के कीचड़ को स्पर्श ना करते, कमल जैसा जीवन जीते हैं, तो बाबा कहते हैं आपसे भी तीखे जा सकते हैं। जो कांटों के जंगल में रहते कांटों के जंगल में हैं और सर्विस करते हैं, उनको फल जास्ती मिलता है। ख्याल रखना, नंबर बाबा आपको कम नहीं देने वाला है। अगर बंधन रहित वालों को बहुत कुछ मिलना है तो बंधन वालों की कंडीशंस हैं, ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा और आपको जास्ती मिलेगा। जंगल में रहते सर्विस करते हैं, सब सुन रहे ना ऊपर वाले भी, तो उनको फल जास्ती मिलता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते सर्विस बहुत अच्छी करते, रहते गृहस्थ व्यवहार में है लेकिन सर्विस बहुत अच्छी करते हैं, उनको सर्विस में बड़ा मजा है। शिव बाबा भी मदद तो करेगा ना, कितना गृहस्थ का काम करके झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, बच्चों को संभाला, समेटा, दफ्तर किया, दुकान किया, फिर भी मेरी सेवा करते हैं, भगवान को कितना प्यार आएगा आपके लिए। तो बाबा ने कहा है
शिव बाबू मदद तो करेगा। मैं ऐसे बच्चों को हाथ बटाता हूं, मदद करता हूं। कहेंगे अच्छा, अगर आप इतनी सर्विस करना चाहते हो, जिम्मेवारियां आपके ऊपर ज्यादा नहीं है, सर्विस छोड़कर जाओ फलानी जगह, जाकर वहां सेवा करिए। जैसे देखो, निमंत्रण मिलते हैं, कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को निमंत्रण तो मिलते ही रहते हैं। जैसे आज हमको मिला निमंत्रण, सेवा का निमंत्रण नहीं है। प्रोजेक्टर शो के लिए भी निमंत्रण मिलते हैं कि पहले बहुत प्रोजेक्टर शो चलता था, उसमें प्रदर्शनी दिखाते थे, आधे घंटे में सारी प्रदर्शनी समझा देते थे। प्रोजेक्टर शो के लिए 4-5 मुख्य चित्र भी ले जाओ साथ, वहां सर्विस करके आओ। सर्विस के जो शौकीन होंगे कहेंगे हम जाकर समझाते हैं। वहां सेंटर भी खोल सकता है। आप 4-5 चित्र सुनाओ, किसी को इंटरेस्ट आ जाएगा। हो सकता है वो ये आज्ञा कर दे कि हमें यहाँ सेवा केंद्र चाहिए, और बाबा कहे चलो सेवा केंद्र खोल दो। ऐसा भी हो सकता है। निमंत्रण तो बहुत मिल सकते हैं। सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी। पहले पहले ऐसे सर्विस वृद्धि को आई, जहां प्रदर्शनी की मेला हुआ, योग शिविर कराया, वहीं थोड़ा बहुत पाठशाला चली, पाठशाला से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सेंटर बन गए। ऐसे सेंटर खुलते चले गए। बाबा गायन तो करेंगे ना, ये बच्चा बहुत अच्छी सर्विस करने वाला है। और कोई तो सर्विस से 3 कोस दूर भागते, सेवा करने का उनका मन नहीं होता। आए, क्लास सुनी और वो गए। उनका इतना टीचर से कनेक्शन, परमात्मा पिता भी है, उसके घर के प्रति भी मेरी कुछ जिम्मेवारी है, वो हमारा सतगुरु भी है, हमारा आपस में भी कुछ जिम्मेवारी है, वो हमारा टीचर भी है, विद्यालय के लिए भी कुछ जिम्मेवारी है। वो ये चीज नहीं समझते। तो बाबा ने क्या कहा, वो 3 कोस दूर भागते हैं। सर्विस का शौक रखने में मदद मिलती है। कई कहते हैं हम कर नहीं सकते, दम नहीं चलता, दम नहीं है, शक्ति नहीं है, गुण नहीं है। हम कहते तो संकल्प तो कर। शक्ति देने के लिए ना बांधा हो। तेरा संकल्प एक होगा, 10 कदम मैं तेरे आगे चल के आऊंगा, लेकिन तेरे संकल्पों में शुद्धता और दृढ़ता होनी चाहिए। जितना बाबा की सर्विस करोगे उतना ताकत मिलेगी, आयु भी बढ़ेगी, खुशी का पारा भी चढ़ेगा, नामी ग्रामी भी होंगे अपने कुल में। पुरुषार्थ से इतना ऊंचा बन सकते हो, तो इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? फिर बाबा कहते इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। चलो, इससे मालूम पड़ जाता है किसको सर्विस का शौक है। रात दिन अपनी कमाई का चिंतन रखना पड़ेगा। बहुत भारी कमाई है। ईश्वर का कर्तव्य कोई कम नहीं, उसके कर्तव्य में से योगी बनना। एक गिलहरी ने भगवान के कहते राम जी के पुल निर्माण में काम किया, तो राम जी ने उसको आशीर्वाद दिया और आज तक उसके ऊपर उंगलियां बनी हुई है राम जी की। ऐसा गायन गाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम तो मनुष्य हो, कुछ भी मन से संकल्प करते हो, वचन से सेवा करते हो, कर्म से, जैसे भी है, हर सेवा का फल मिलता है। बहुत भारी कमाई है। बाबा को भी कभी कभी ख्याल आता है जाकर बच्चों को रिफ्रेश करें, बहुत खुशी होगी। बाबा को तो सर्विस सेवा बच्चे याद पड़ते। अमृत वेले विचार सागर मंथन कर डांस अच्छा चलता है। जिसका जो धंधा है उसी में लगे रहते। सवेरे में विचार सागर मंथन चलता है,
बच्चों को भी पहले तो मुरली अच्छी रीति धारण करनी पड़ेगी। सुनो, फिर उसको अपने जीवन में धारण करो, रिवाइज करो, और तब फिर आकर मुरली चलाओ, फिर किसी को मुरली सुनाओ। आगे बाबा रात को 2 बजे उठकर लिखते थे, फिर सवेरे मामा मुरली पढ़कर भी चलाते थे। मैं बाबा के कमरे के 7 वाले कमरे में सोई हुई थी एक बार, और बाबा टेबल लैंप को रखी हुई कुछ लिख रहे थे, और टेबल लैंप के ऊपर टॉवल डाला हुआ था ताकि लाइट किसी को डिस्टर्ब न करे। तो मैंने बाबा को सुबह जब बाबा के पास गई तो मैंने कहा, बाबा आप रात को कुछ लिख रहे थे। तो बाबा ने कहा, क्या बच्ची लाइट ने डिस्टर्ब किया? मैंने कहा, नहीं बाबा, लाइट ने डिस्टर्ब नहीं किया, मेरी नींद खुली तो मैंने देखा। तब बाबा ने कहा, रात नहीं थी, सुबह थी, 2:30 बजे सुबह थी। बच्चे, बाबा शिव बाबा ने होमवर्क दिया था बच्चों को, ये बाबा भी होमवर्क कर रहा है। जो घर का काम टीचर ने दिया मैं वो कर रहा था। मैं होमवर्क अगर ना करूंगा तो मैं टीचर बन के सब बच्चों से पूछूंगा कैसे। इसलिए पूछने से पहले मैं होमवर्क करता हूं, फिर मैं बच्चों से पूछता हूं। तो किस प्रकार बच्चे पढ़ाई में सीरियस होते थे। सवेरे मामा मुरली पढ़कर भी चलाती थी। भले मुरली हाथ में ना भी लो तो भी अच्छी चला सकते हो। जिन जिन बच्चों को मुरली पढ़ने और उस पर चिंतन करने का शौक है वो सर्विस करते रहेंगे। मुरली पढ़ने से जाग पड़ेंगे। ये मुरली छपने का काम बहुत जोर से चलेगा, क्योंकि बाबा के होते तो बहुत थोड़े से सेंटर, इतनी मुरली थोड़ी छपती। फिर तो मुरलियां एक एक सेंटर पर 12, 13, 15, 20 तक आने लगे। बड़े सेंटर बढ़ गए। तो बाबा ने उस समय कहा था जबकि छपती नहीं थी, थोड़ी सी लिखो, हाथ से वो निकाल देते थे, लेकिन फिर तो उसको प्रेस में छापना पड़ेगा। टेप का भी काम बहुत बढ़ जाएगा। बाबा को सब दृश्य दिखाई देता, बच्चे खूब बढ़ेंगे, मुरली पढ़ने वाले बहुत निकलेंगे, टेप सुनने वाले बहुत निकलेंगे। मुरली छपने का काम बहुत जोर से होगा। मुरली विलायत तक भी जाएगी। उस समय विलायत का नाम भी नहीं था कि कोई वहां विद्यार्थी भी है, लेकिन बाबा के ये दृश्य था, क्योंकि तीनों कालों को जानने वाला, उसे मालूम आने वाला टाइम कैसा होगा। तो बाबा जैसे देखता था कि विदेशों में भी बाबा के बच्चे बहुत निकले, और हमने देखा आज कितने देशों में प्यारे बाबा की सेवा केंद्र चलते हैं। मुरली विलायत तक भी जाएगी। कोई की बुद्धि में बैठ जाए तो एकदम नशा चढ़ जाए। उठते बैठते 84 का चक्र बुद्धि में फिरता रहेगा। कोई की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं बैठता, खुशी का पारा ही नहीं चढ़ता। खुश नहीं रहते तो बाबा कहते हैं इसका मतलब बुद्धि में बैठे नहीं है क्या? खुशी क्यों नहीं रहती? कम से कम खुशी तो रहनी चाहिए कि भगवान टीचर बन के हमको पढ़ा रहे हैं। तुम्हारा सारा दिन धंधा ही रहना चाहिए। ये ऊंचे से ऊंचा धंधा है, ये धंधा ऊंचे से ऊंचा है, बहुत बढ़िया धंधा है। ये जन्म जन्मांतर की कमाई है इस धंधे में। बाबा को व्यापारी भी कहा जाता है। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार कोई बिरला ही करे। सारा दिन बुद्धि में ये फिरता रहना चाहिए और खुशी में मस्त रहना चाहिए। ये खुशी सारी अंदर की खुशी, ये बाहर के दिखावे की खुशी नहीं है, लेकिन आंतरिक आत्मा को प्राप्त की खुशी है। आत्मा को खुशी मिलती है। ओहो, हमको बाबा मिल गया। बेहद के बाप ने
84 जन्मों की कहानी सुनाई। बच्चे बाप का, टीचर का शुक्रिया मानेंगे ना? मानते हो शुक्रिया? शुक्रिया मानेंगे ना? स्टूडेंट टीचर द्वारा पास होते हैं, फिर टीचर को सौगात भी भेज देते हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमको ऊंच पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। ये पढ़ाई है बहुत सहज, परंतु पूरा ध्यान नहीं देते। कई बच्चे बाबा देखते हैं इतनी ऊंची पढ़ाई है, कई बच्चे पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देते। फर्स्ट क्लास नॉलेज है, इनको समझने से कारों का खजाना मिलता है। भविष्य में कारों का खजाना मिलेगा। कमाल है, हर एक बच्चा समझ सकता है हम किस ग्रेड में है। सारा मदार सेवा पर है। बाबा तो कहेंगे 3rd ग्रेड से निकल 1st ग्रेड में आ जाओ, तब कुछ पद पा सको। 21 जन्मों की रिजल्ट निकल जाएगी। बाबा को तरस पड़ता है, किस बात? व्यर्थ समय गवाते हैं। बाबा समझाते हैं ड्रामा प्लान अनुसार मुझे आना पड़ता है सदगति देने के लिए। क्यों? ये दुर्गति की दुनिया है। पूछो तुम दुर्गति में हो, किसी से पूछा जाए कि क्या आप दुर्गति में हो, तो कहेंगे हमारे लिए तो यही स्वर्ग है। कौन कहेगा मैं दुर्गति में हूं? हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। ये बुद्धि में नहीं आता है कि स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है। बड़े बड़े पंडित विद्वान हैं, किसकी भी बुद्धि में नहीं आता है कि ये तो पुरानी आयरन एज दुनिया है। बड़े घमंड से बैठे हैं। कितना भक्ति मार्ग का जोर है। भक्ति का तो बहुत ही पंप है। कुंभ के मेले पर लाखों मनुष्य जाते हैं। ये है अंतिम पंप, कलयुग का अंत समय का चहल पहल है। शोर शौकत के अंत समय की है। आप देखिए कितना दिखावा ही दिखावा है सारा, अंदर तो कुछ है ही नहीं। माया इस तरफ आने नहीं देती। वो कहते देख मैं तुझे कितनी चकाचौंध दिखाती हूँ, तुझे यही स्वर्ग दिखा देती हूँ। माया इस तरफ आने नहीं देती। चूहे में से फूंक देती है और सारा खून चूस देती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सवेरे सवेरे उठकर, सुबह तो उठते ही होंगे, लेकिन सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना। विचार सागर मंथन करना है। मुरली पढ़कर उस पर चिंतन करके धारणा करनी है। मुरली पढ़कर उस पर चिंतन करके धारणा करनी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार, अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है। दूसरा,
सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना, सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, भरोसा सेकंड का भी भरोसा नहीं रहा, शरीर पर कोई भरोसा नहीं। इसलिए 21 जन्मों की कमाई अभी ही जमा करनी, इसलिए 21 जन्मों की कमाई अभी ही जमा करनी। वरदान, साइलेंस की शक्ति द्वारा, साइलेंस की शक्ति द्वारा अपने रजिस्टर को साफ करने वाले, अपने रजिस्टर को साफ करने वाले लोकप्रिय प्रभु प्रिय भव, लोकप्रिय प्रभु प्रिय भव, इसका स्पष्टीकरण है। जैसे साइंस ने ऐसी इन्वेंशन की है जो लिखा हुआ सब मिट जाए, मालूम भी ना पड़े कि यहां कुछ लिखा हुआ था, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने रजिस्टर को रोज साफ करो, तो प्रभु प्रिय व दैवी लोकप्रिय बन जाओ। सच्चाई सफाई को सभी पसंद करते हैं, हर एक को सच्चाई सफाई पसंद है, भले वो स्वयं सच्चे साफ ना भी होंगे, तब भी उनको दूसरे का व्यवहार सच्चा साफ अच्छा लगेगा। इसलिए एक दिन के किए हुए व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म को दूसरे दिन लिख भी ना रहे, बीती को बीती करके फुल स्टॉप लगा दो, तो रजिस्टर साफ रहेगा। और क्या होगा, परिणाम क्या होगा, रजिस्टर साफ रहेगा और साहब राजी हो जाएगा। आपके साफ रजिस्टर पर साहब राजी हो जाएगा। स्लोगन, व्यर्थ संकल्प करना, व्यर्थ संकल्प करना व दूसरों के व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बनना, एक तो है स्वयं व्यर्थ संकल्प चलाना, एक ऐसी हरकत, ऐसा बोल, ऐसा कर्म कर ले जो दूसरे के व्यर्थ संकल्प चलने शुरू हो जाए। दो बातें बाबा ने बताई इसमें, व्यर्थ संकल्प करना व दूसरों के व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बनना, ये भी अपवित्रता है। कहती है पवित्रता सुख शांति की जननी है। हमारे जीवन में हर पल सुख और शांति की अनुभूति नहीं होती है, कारण क्या है? अवश्य कई अपवित्रता का अंश है, नहीं तो क्यों नहीं हो। मां है बच्चे का, अब मां ही अधूरी है तो बच्चे की। तो बाबा ने हम बच्चों को सचेत किया है, ना व्यर्थ संकल्प कीजिए, ना किसी के व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त कीजिए। ऐसे करने वाला वो अपवित्रता है। तो सभी आज क्या होमवर्क है, मुझे पवित्र बन सबको पवित्र बनाना, ना व्यर्थ संकल्प चलने ना किसी की चलाने। ये हो गया पवित्र बन, पवित्र बना। ये तो बना सकते हैं ना, चलो वो ब्रह्मचर्य का नहीं बना सकते हो, मान लीजिए सबका, ये तो हमारी जिम्मेवारी पर है ना, हाथ में है ना। जो मेरे हाथ में है वो तो कर लो, जो हाथ में नहीं वो अलग चीज है, जो कर सकते हो वो तो करो। तो ये जरूर कीजिए।
ठीक है। ओम शांति। भाई आज छुट्टी नहीं है इसलिए मेरे को ख्याल चल रहा है।